नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द खटक और मेरा नाम है आदित्य। जोधपुर में लगातार फायरिंग की घटनाएं सामने आती रही है, जिसके चलते जोधपुर वासियों में भय फैलता जा रहा है, दहशत फैलती जा रही है। हर जोधपुर वासी जो है डरता जा रहा है। और बीते महीनों की बात की जाए, बीते सालों की बात की जाए तो फायरिंग की घटनाएं बहुत ज्यादा हो चुकी है, आम हो चुकी है। जोधपुर वासी ये भी कहने लगे हैं कि पुलिस का स्लोगन था अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, लेकिन अब ये स्लोगन शायद उल्टा होता जा रहा है। अपराधियों में विश्वास है और आमजन में भय है। भय इस बात का कि कहीं कोई कहीं से फायरिंग ना कर दे, कोई लूट कर ना ले जाए, कहीं किसी से छोटी सी बहस भी हो गई तो जान के लेने के देने ना पड़ जाए। इसी के चलते कई बार जोधपुर वासियों ने पुलिस के सामने शिकायत रखने की कोशिश की और कई बार ये भी मांगे उठाई कि जो अपराधी है उनको जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए और अपराध जो पांव पसार रहा है उसको रोक दिया जाए। अक्सर ये बातें सामने आती रही, अक्सर ये शिकायतें होती रही, लेकिन संतुष्ट जवाब नहीं मिल पाया। ना ऐसे कोई आदेश आए जिससे ये लगे कि अपराध जो है कम हो सकते हैं, अपराधी घट सकते हैं, या कोई भी अपराध करेगा तो उससे पहले 2 बार सोचेगा। आखिर कोई कैसे बड़ी ही आसानी से फायरिंग की घटना को अंजाम दे सकता है, कोई कैसे फायर कर सकता है, कैसे किसी के पास ऐसे हथियार आते हैं। ऐसे कई सवाल लगातार उठते रहे। हर किसी को इंतजार था एक ऐसे आदेश का जिसकी वजह से जोधपुर वासियों में डर कम हो और वापस लगे कि आमजन में विश्वास है और अपराधियों में भय है। और शायद अब इसी विश्वास को बनाए रखने के लिए जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें यह बताया गया है कि जो फायरिंग की घटना को जिसमें यह बताया गया है कि जो फायरिंग की घटना को अंजाम देगा, यानी जो फायरिंग करेगा, जो अपराधी है, जो अपराध कर रहा है, उसको गिरफ्तार करने के बाद उसकी सारी की सारी संपत्ति जो है वो जब्त कर ली जाएगी। ये आदेश जारी तो हो चुका है, लेकिन अब ये देखना होगा कि इस आदेश की पालना होती है या नहीं होती है। ये देखने वाली बात होगी कि इस आदेश के बाद अपराध कम होते हैं, अपराधी कम होते हैं या नहीं। बताते चलें कि बीएनएसएस की धारा 107 के तहत इस आदेश को जारी किया गया है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के इस आदेश के बाद कहीं ना कहीं संतुष्टि है, थोड़ा डर कम है कि शायद कोई अपराध करेगा या अपराधी जो होगा फायरिंग करने से पहले सोचेगा जरूर कि अगर मैं गिरफ्तार हो गया, मेरी संपत्ति जब्त हो गई तो उसके बाद क्या होगा। खैर, आप इस आदेश के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या यह आदेश सही है, जिस अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है उसकी संपत्ति जब्त कर लेना, या कोई और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, या कोई और आदेश जो है जारी होना चाहिए? खैर, आप अपने विचार जरूर रखिएगा और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिएगा।